खबर है कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के सैटेलाइट एक बार फिर यूक्रेन की फौज का हथियार बनने वाले हैं। इस बार पोलैंड की तरफ से स्टारलिंक के 1500 टर्मिनल यूक्रेन की फौज को दिए जाने की बात सामने आई है, जिसका ऐलान यूक्रेन की सरकार के एक सीनियर मंत्री ने किया। मतलब साफ है कि स्टारलिंक से चल रहा विवाद चाहे सुलझा ना हो, लेकिन यूक्रेन की फौज की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। असल में पोलैंड ने दावा किया है कि वो स्टारलिंक के टर्मिनल देकर यूक्रेन की फौज की मदद करता रहेगा। पिछले करीब 1 महीने से स्टारलिंक के इंटरनेट पर विवाद बना हुआ है। हालांकि यूक्रेन की फौज दावा करती रही है कि उनके लिए इंटरनेट इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है। चाहे मिसाइल दागने की जरूरत हो या किसी डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना हो, दुनिया भर के मददगारों से अहम जानकारियां लेनी हो या फिर यूक्रेन के लोगों में भरोसा बनाए रखना हो, यूक्रेन के लिए इस वक्त इंटरनेट बेहद जरूरी है। खासतौर पर तब जब रूस की फौज ने ईरान के हथियारों के दम पर हमले तेज कर दिए हों। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से जुड़ा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। कभी पैसा न मिलने की वजह से इंटरनेट बंद होने की बात सामने आती है, तो कभी कोई नया विवाद सामने आता है। 14 अक्टूबर को पहली बार इलॉन मस्क ने यह ऐलान किया कि यूक्रेन की जंग का बोझ स्टारलिंक नहीं उठा सकती, और मस्क की कंपनी ने इसके लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी कि पेंटागन को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन एक दिन बाद ही मस्क के तेवर बदल गए। 15 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि सारी परेशानियां और चुनौतियों के बावजूद वो यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। इसके बाद मसला आगे बढ़ा और इस झगड़े में रूस की एंट्री हुई और रूस ने धमकी दी कि अगर कमर्शियल सैटेलाइट के नाम पर जंग में अंतरिक्ष का इस्तेमाल हुआ तो अंजाम बुरा होगा। इसका जवाब स्टारलिंक नहीं बल्कि अमेरिका ने दिया, और अमेरिका ने साफ कहा कि अगर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट संकेत में आए तो रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसके बाद 5 नवंबर को अचानक यूक्रेन की फौज को झटका लगा। स्टारलिंक के करीब 1300 टर्मिनल चलते चलते बंद हो गए। मतलब ये कि 1300 जगहों पर इंटरनेट चलना बंद हो गया और यूक्रेन की फौज के जैसे हाथ ही कट गए। दावा किया गया कि इसके पीछे फंडिंग की वजह बताई गई। मतलब ये कि जो विवाद 1 महीने पहले शुरू हुआ था वो अब तक सुलझा नहीं था। अब तो यूक्रेन की फौज ही नहीं, यूक्रेन की सरकार भी इंटरनेट से जुड़ी बड़ी योजनाएं बना चुकी है। यूक्रेन का मानना है कि कभी भी वहां के लोगों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन के लोगों के हाथ में इंटरनेट होना जरूरी हो जाएगा। माना जा रहा है कि स्टारलिंक की मदद से यूक्रेन की सरकार वाईफाई पॉइंट बनाना चाहती है। लेकिन विवाद का अंत मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि केवल टर्मिनल मिलने से इंटरनेट नहीं चलेगा, बल्कि इंटरनेट चलाने के लिए भी खर्च की जरूरत पड़ती है। जबकि मस्क की कंपनी स्टारलिंक इस मुद्दे पर अब तक खामोश है। ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि यूक्रेन में चल रहे स्टारलिंक के इंटरनेट का खर्च कौन उठाएगा। और उधर 9वें महीने में पहुंच चुकी यूक्रेन जंग के बीच तुर्की ने अमेरिका और नेटो देशों के कई टेंशन अब बढ़ा दी है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि तुर्की में नेटो बेस के करीब रूस अपना रडार और मिसाइल सिस्टम तैनात करेगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुर्की में तैनात नेटो का मिसाइल डिफेंस सिस्टम पुतिन के निशाने पर आ जाएगा और नेटो के खिलाफ सीधी जंग छेड़ने पर वो अपनी घातक मिसाइलों के हमले से उसे आसानी से तबाह कर देंगे। इसीलिए तुर्की में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने की खबरों ने नेटो के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि तुर्की में जिस जगह पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होना है वहां से तुर्की में पहले से मौजूद नेटो का रडार बेस महज 450 किलोमीटर की दूरी पर है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस वहां अपना सबसे शक्तिशाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तैयारी में है, क्योंकि जब से यूक्रेन की जंग शुरू हुई है पुतिन और नेटो के बीच तलवारें खींची रही हैं। और पुतिन इस बात से बौखलाए हुए हैं कि उनके लाख मना करने के बावजूद नेटो यूक्रेन की मदद करने से बाज नहीं आया। इसीलिए उन्होंने नेटो को सबक सिखाने के लिए उसके ही एक सदस्य देश तुर्की को मोहरा बनाने का प्लान तैयार किया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसके लिए पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के बीच एक सीक्रेट डील हो चुकी है, जिसके तहत तुर्की में परमाणु प्लांट बनाने की आड़ में रूस वहां अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा, जिसके बदले में पुतिन तुर्की में अगले साल होने वाले चुनाव में एर्दोआन की मदद करेंगे और उनकी घटती लोकप्रियता को उबारने के लिए तुर्की को बेहद सस्ता तेल और गैस सप्लाई करेंगे। कहा जा रहा है कि इसी वजह से एर्दोआन ने अपने देश में हो रहे विरोध और नेटो पर मंडराते खतरे को दरकिनार कर दिया और रूस को तुर्की में परमाणु प्लांट के साथ ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की मंजूरी दे दी।